स्टार्ट करें। देखिए, अपन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे और सिविलाइजेशन में आज हम भीनमाल के बारे में पढ़ते हैं। भीनमाल के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो आपको भारत का विदेशों के साथ जो रिलेशन है, व्यापारिक संबंध है, उनको बताने की कोशिश करती है। तो कुछ फैक्ट हैं वो पहले देखें। सबसे पहले कि जो भीनमाल है ये वर्तमान जालौर में है। कहाँ पे है? जालौर। आई विल ट्राई टू लार्जर द नंबर। तो अगर आपसे पूछे कि भीनमाल है कहाँ पर, तो आपका जवाब होगा जालौर में। इसके अलावा अगर बात करें कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, तो आपसे पूछा जाए, आप जवाब देंगे इसका, इसे श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है। दो फैक्ट आपको पता चल गए यहाँ पे। एक कि भीनमाल है कहाँ पर, तो जवाब क्या होगा? वर्तमान जालौर में है। और दूसरी बात करें कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। चलो ठीक है। अब बात यहाँ पर ये नहीं है कि ये कहाँ है, क्यों है। एग्जामिनर आपसे जो सवाल कोट करने की कोशिश करेगा उनको थोड़ा समझने की कोशिश। तो भीनमाल को आप दो तरह से समझेंगे। एक इसका जो मेजर पॉइंट है वो ये है, ये यूनान के साथ भारतीय व्यापार को दर्शाता है। यूनान के साथ भारतीय व्यापारिक संबंध, भारतीय व्यापारिक संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता है, कौन सी सिविलाइजेशन है जहां से हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थान का जो संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो यूनान के साथ था, तो आप कहेंगे भीनमाल। अब कहेंगे साहब इसके प्रमाण क्या हैं? वो कौन से फैक्ट हैं, जो कौन से एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंध रहे? तो देखो, यहां पे जब उत्खनन किया गया तो दो चीजें मेजर मिली। एक तो आप यहां कहेंगे कि यहां पर यूनानी दुहत्थी दुहत्थी सुराही सुराही यहां पर मिली है। कि एक यहां पे जो उत्खनन हुआ तो उसमें जो सुराही मिली, उसका जो प्रभाव देखेंगे वो यूनानी प्रभाव था। दूसरा आपसे यहां पे एक इंपैक्ट मिलेगा कि रोमन जो इलाका है, रोम है, तो एक यहां पर रोमन एम्फोरा मिला है। एम्फोरा, एम्फोरा का मतलब होता है सुरा पात्र, सुरा पात्र। तीसरी जो मेजर चीज यहां पर है वो ये है कि जितने भी यहां पर मृद पात्र मिले हैं, मतलब मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, मृद पात्र, उन पर विदेशी प्रभाव है। विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, मेंस में अगर ये सवाल आपसे बनता है कि राजस्थान की किस सभ्यता का संबंध यूनान से रहा, व्यापारिक संबंध यूनान से रहा, उसकी पुष्टि कीजिए, तो आपका जवाब होगा कि वो सभ्यता भीनमाल थी। भीनमाल मतलब वर्तमान जालौर में है, जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। और उसके यूनानी संबंध के जो एविडेंस हैं वो तीन हैं। पहला एविडेंस क्या है? तो आप कहेंगे कि साहब यहां पर जो उत्खनन हुआ, जो खुदाई हुई, उसके अंदर एक यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है। दूसरा, यहां पर एक रोमन एम्फोरा मिला है। एम्फोरा का मतलब होता है सुरा पात्र, जिसमें शराब परोसी जाए, शराब रखी जाए, वो सुरा पात्र मिला है। तीसरा, यहां पे जितने भी मृद पात्र मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन भांड मिले हैं, उनके ऊपर आप देखेंगे तो फॉरेंस एविडेंस मिलते हैं, उनकी छपाई मिलती है, उनके प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। तो इन तीन एविडेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि भीनमाल या श्रीमाल वो सभ्यता थी, वो सिविलाइजेशन थी जिस पर एविडेंसों के तहत हम ये कहें कि ये यूनान के साथ राजस्थान के संबंध को दर्शाता है। पहली बात ये। तो आपने देखा कि व्यापारिक केंद्र रहा। दूसरी बात, इसका प्राचीन जो एविडेंस हैं वो क्या क्या और हैं। जैसे एक बात समझना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो महाभारत का एक चरित्र है शिशुपाल, याद रखना, सॉरी शिशुपाल। इरेज करने की कोशिश कर, हाँ। तो महाभारत का एक कैरेक्टर है शिशुपाल। तो शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं, रचयिता कौन है? तो आपका जवाब होगा महाकवि माघ। महाकवि माघ। तो याद रखना, महाकवि माघ की ये कार्य क्षेत्र था। तो एक पॉइंट आपके सामने आया, माघ का कार्य क्षेत्र।
माग का कार्य क्षेत्र है वो क्या रहा, भीनमाल रहा, पहला पॉइंट। दूसरी बात आप यहां से समझेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। पहला तो आपको समझ में आया कि शिशुपाल वध के जो रचयिता है महाकवि माग, उनका कार्य क्षेत्र रहा। दूसरा एविडेंस है कि गुप्तकालीन शासक थे, गुप्तकालीन एक विद्वान थे, अगर आपको याद हो तो ब्रह्मगुप्त। कौन थे, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली थी ये, जन्म स्थान था। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान आप कहेंगे तो वो कौन सा था, भीनमाल था। इसके अलावा तीसरा जो एविडेंस और जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर चीनी यात्री थे हेनशांग, चीनी यात्री हेनशांग, इनने यात्रा की। तो आप एक चीज देखें कि ये कितना महत्वपूर्ण हो गया था कि जो भीनमाल है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि वर्तमान जालोर में है, ये यूनान और भारत के व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जो प्राचीन एविडेंस है ये भी इसको काफी उत्कृष्ट बनाते हैं, इसके योगदान को दर्शाते हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाए, वन डे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे श्रीमाल किसका प्राचीन नाम था, तो आप कहेंगे भीनमाल का था। वर्तमान में कहां पर है, तो आप कहेंगे जालोर में है। राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता है जिसका व्यापारिक संबंध है वो यूनान या रोमन से रहा, तो आप कहेंगे भीनमाल से रहा। और आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी सभ्यता है जहां पर गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ, तो आप कहेंगे भीनमाल है। इसके अलावा पूछा जाए कि शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माग का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सी सभ्यता मानी जाती है, तो आप कहेंगे कि जो भीनमाल है, श्रीमाल है, वो यहां पर है। अच्छा, अब यहां पर जो मुख्य परीक्षा की बात की जाए, मेंस में जो आपसे सवाल पूछा जाए, तो वो सवाल आपसे यही बनता है, भारत यूनान व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध प्राचीन है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के रेफरेंस में, राजस्थान के संदर्भ में इसके प्रमाण दीजिए, प्रमाण बताइए। तो मुख्य परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत यूनान व्यापारिक संबंध प्राचीन है, पुराने समय से भारत और रोम के या यूनान के व्यापारिक संबंध रहे हैं। और राजस्थान के रेफरेंस में, अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहां पे कीवर्ड आपसे रखा गया है राजस्थान के संबंध में। तो राजस्थान के संबंध में अगर व्यापारिक संबंधों की बात की जाए, तो आप कहीं ना कहीं श्रीमाल या भीनमाल का ये वाला पॉइंट बताएंगे और साथ में इंपैक्ट भी डालेंगे कि इसके प्रमाण कौन कौन से हैं, वो एविडेंस कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहां पे जो खुदाई हुई है, तो खुदाई के अंदर एक दुहत्ती यूनानी सुराही मिली है। दूसरा आप कहेंगे कि यहां पे एक रोमन का एम्फोरा मिला है। तीसरी बात, जितने भी यहां पे जो मृद पात्र हैं उनके ऊपर विदेशी इंपैक्ट को, विदेशी प्रभाव को देखने को मिलता है, मतलब विदेशी प्रभाव यहां के मृद पात्रों पर दृष्टिगोचर होता है। तो इन तमाम बातों से आप कह सकते हैं कि यहां का जो व्यापारिक संबंध है वो यूनान के साथ रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है।